निवेदन करें और जीआरआर प्रधान जी आपसे निवेदन करके माननीय स्वागत अभिनंदन करें। हमारे श्री मोहन भाई तो जिला पंचायत सदस्य आपसे निवेदन कर लेंगे आप माननीय जी का अभिनंदन करें। हमारे पूर्व प्रधान भाई ब्रजेश उपाध्याय जी निवेदन कर लेंगे आप माननीय जी का अभिनंदन करें। और हमारे बीच में हमारे हमारे बीच में जो रक्षा प्रमुख माननीय जी का अभिनंदन करें। मंडल उपाध्यक्ष भाई राम माननीय जी का अभिनंदन करें। हमारे चार विधायक भाई नाराज जी माननीय जी का अभिनंदन करें। मेरे नोएडा की मंडल मंत्री आप निवेदन माननीय करें। राम जी आप निवेदन माननीय करें। हमारे पार्टी के प्रधान भाई रोहन जी निवेदन माननीय करें। हमारे प्रमुख राम जी से निवेदन करके आप माननीय का अभिनंदन करें। हमारे प्रधान भाई सचिव साहब जी निवेदन करके आप माननीय का अभिनंदन करें। पूर्ववर्ती सरकारों की तरह, पूर्ववर्ती राजनीतिक दलों की तरह हम वोट लेके आपका भूले नहीं। आपने हमको आशीर्वाद दिया, आपने हमको अपना मत देके केपी श्रीवास्तव को जिताने का काम किया है। तो आप लोग अपने मन मस्तिष्क में इस बात को एकदम बैठा लें कि जिसको आपने चुना है, जिस इरादे और जिस वादे के साथ हम चुनाव लड़े थे, हम उसको पूरा करें। हमने 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय, 45 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश में मकान, पूरे देश में 3.5 करोड़ से ज्यादा आवास, 11 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड, 9 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन और 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने कोरोना जैसे संकट की घड़ी में हमने निःशुल्क 2 साल राशन दिया। तो हमने किसी से जाति नहीं पूछा, किसी से धर्म नहीं पूछा, किसी से उसका क्षेत्र नहीं पूछा, और ये नहीं चिंता कि कौन बूथ हारे कौन बूथ जीते। मैं ठीक कह रहा कि नहीं? हम तो ये मान के चलते हैं कि कुछ लोग 14 में आए, हमारे काम से प्रभावित हो, 17 में कुछ और बढ़ गए, और उससे बढ़े तो 19 में कुछ लोग दे दिए, कुछ लोग 22 में भी दिए, और जो बचा कुचा है 24 में भी। ठीक बात है ना? आगे आने वाले 25 साल के लिए अपने लिए कुछ संकल्प लें। जब 2047 में देश की आजादी का 100 वर्ष पूरा हो, उसका संकल्प हम आज लेके चलेंगे और 25 साल में उस संकल्प को पूरा करेंगे। संकल्प छोटा भी हो सकता है, संकल्प बड़ा भी हो सकता है, संकल्प व्यक्तिगत भी हो सकता है, संकल्प गांव का हो सकता है, संकल्प समाज का हो सकता है, संकल्प राष्ट्र का हो सकता है। कोई ना कोई संकल्प देश के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक गांव के लोगों को लेना चाहिए। आज से 25 साल बाद जब देश अपनी आजादी का 100वां वर्ष मना रहा हो, तो आज से जो हम संकल्प तय करेंगे 2047 तक उसको पूरा करने का संकल्प लेंगे। मैं भी वीडियो साहब को कह रहा था, ये देश हमारा है, हम दूसरे से अपेक्षा क्यों करते हैं कि कोई रामदूत आएगा, कोई महापुरुष आएगा, वही करेगा। अरे जिस गांव में, जिस घर में रहते हैं वो घर आपका है, जिस गांव में रहते हैं वो गांव आपका है, जिस नदी पोखरे का पानी पीते हैं वो आपका है, जिन रास्तों पे चलते हैं वो रास्ता आपका है,
जिस ब्लॉक में चलते हैं वो ब्लॉक आपका है, जिस तहसील में चलते हैं वो तहसील आपका है। जिस दिन ये भाव जागृत होगा तब सही मामले में देश की आजादी में आई हुई समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए मैं आप सबको केवल याद दिलाने आया हूं। कल ये मत कहिएगा कि 2045 में मैं कोई संकल्प ले लूं आज और पूरा करूं तो मैं गर्व से कहूं, तो आप मत कहिएगा कोई याद हमको बताने नहीं आया, हमको याद दिलाने नहीं आया। संकल्प बड़ा भी हो सकता है, संकल्प छोटा भी हो सकता है, संकल्प व्यक्तिगत हो सकता है, संकल्प पारिवारिक हो सकता है, संकल्प घर का हो सकता है, संकल्प गांव का हो सकता है, संकल्प ब्लॉक का हो सकता है, संकल्प तहसील का हो सकता है, संकल्प जिले का हो सकता है, संकल्प प्रदेश का हो सकता है, संकल्प राष्ट्र का हो सकता है। कोई भी संकल्प अपने लिए हो सकता है, परिवार के किसी सदस्य के लिए हो सकता है, संकल्प बेटी के लिए हो सकता है, संकल्प बहन के लिए हो सकता है, लेकिन कोई संकल्प जीवन में होना चाहिए। और जब संकल्प के साथ जीते हैं और संकल्प पूरा होता है तो लगता है कि जीवन सफल हो गया। होता है कि नहीं? तो 25 साल है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को संकल्प दिलाया है कि आजादी के 75वें वर्ष में अपनी लोकसभा में 75 तालाबों को हम अमृत सरोवर की तरह डेवलप करेंगे। और अमृत सरोवर पूर्व सरकारों की तरह हम केवल बाउंड्री नहीं कराएंगे, हम उसको पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो साहब तो जानते हैं कि हम लोग इसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं, 2 मीटिंग हो चुकी है, उस पर लगातार जारी है। साथ ही साथ अपनी लोकसभा में 75 मिनी स्टेडियम बनाने का संकल्प मैंने लिया है, उस पर भी कार्य योजना शुरू हो गई। तो मैं इसीलिए आप सब जनप्रतिनिधियों को आज निवेदन करने आया हूं कि आप अपने गांव के लिए कोई संकल्प लीजिए, चाहे स्वच्छता का संकल्प लीजिए, चाहे जल संरक्षण का संकल्प लीजिए, चाहे नशा मुक्ति का संकल्प लीजिए, चाहे अपराध मुक्ति का संकल्प लीजिए, कोई संकल्प अवश्य लीजिए। और वो संकल्प मन में मत रखिएगा, जैसे मैं आज सार्वजनिक कर रहा हूं, आप भी सार्वजनिक करिएगा, जिससे सार्वजनिक दबाव रहे। मेरे ऊपर दबाव हमेशा रहेगा कि मैंने 75 सरोवर को अमृत सरोवर के रूप में डेवलप करने वाला हो, तो कैसे डेवलप नहीं होगा तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं? मैं 75 मिनी स्टेडियम डेवलप करने के लिए संकल्प लिया, तो मैं सार्वजनिक कर रहा हूं। हाँ, और आप भी संकल्प लीजिए, छोटा सा छोटा लीजिए, जो कर सकते हैं वो लीजिए, लेकिन जीवन में संकल्प जरूर लीजिए। समाज में कोई कुरीति है उसको दूर करने के लिए लीजिए, परिवार में कोई समस्या है दूर करने के लीजिए। मैं छोटी छोटी बात बताता हूं। मान लीजिए आपके गांव में कोई कुपोषण है, संकल्प लीजिए कि मेरे गांव में 25 साल के अंदर अब कोई कुपोषित नहीं बचेगा। ये नहीं कर सकते तो अगर कोई समाज गांव के अंदर कोई टीबी से ग्रसित परिवार है, व्यक्ति है, अब अपने गांव को मैं टीबी मुक्त बनाऊंगा, कोई एक संकल्प लीजिए। और जिस दिन देश का 135 करोड़ व्यक्ति, 135 करोड़ नागरिक संकल्प को ले लेगा, उस दिन इस देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। दो बात। तीसरी बात मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि राम सेना कहीं अब जाने होने वाली नहीं है, ठीक है? हम लोग कोई 5 साल 10 साल के लिए नहीं आए हैं, ठीक है ना? हम 5-10 साल के लिए नहीं आए हैं। मैंने 2019 के चुनाव के पहले 2014 का चुनाव जीतने के बाद मैंने नारा दिया था, पार्टी का लक्ष्य है पंचायत से लेके पार्लियामेंट, पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक
अगर किन्हीं परिस्थितियों में 3 विधानसभा में हार गए हैं, लेकिन सरकार हमारी है, ये बात ध्यान रहे, ठीक है ना। तो मैं आप सभी को पार्टी के द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है, माइक्रो डोनेशन 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000, जो आपकी श्रद्धा हो पार्टी से जुड़ने के लिए, निश्चित रूप से आईटी की टीम यहां पर है जो आपको मार्गदर्शन भी करेगी। पार्टी की तरफ जोड़ने के लिए मैं आपको प्रेरित भी करने आया कि केवल वोट दे के आप दूर मत जाइए। भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है और समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा में जोड़ना चाहती है। समाज से गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार मिटाना चाहती है। समाज से जातिवाद, धर्मवाद मिटाना चाहती है। देश में भाईचारा बढ़े, इसके लिए काम करना चाहती है। इसलिए मैं आपको आह्वान करने आया हूं, एक ऐसे राजनीतिक दल में, एक ऐसे राजनीतिक दल से जोड़ने आया जो आज समाज के प्रत्येक वर्ग की चिंता करती है, चाहे वो गरीब हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो। उमेश भाई हम लोग के बीच में बैठे हैं। अगर निष्पक्ष विवेचना करिए तो पिछले 8 सालों में हमने व्यापार को कितना सुगम बनाया, हमने अपराध मुक्त बनाया है, गुंडा राज मुक्त बनाया है। और जब कानून का राज स्थापित किया तो उसका लाभ सबसे ज्यादा 2 ही वर्ग को मिलता है, एक महिला को, दूसरा व्यापारी को। अपनी बहन बेटी को क्या चाहिए? कानून का राज है, भय मुक्त वातावरण है, और यही 2 चीज अगर व्यापारियों को भी मिलता है तो निश्चित रूप से व्यापार बढ़ता है। यहाँ पे युवा मोर्चा का कार्यकर्ता बैठा है तो व्यापारी है। तो मैं हम लोग इतना निवेदन करने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 3 विषय है। एक विषय, आपने जो पार्टी को आशीर्वाद दिया उसके लिए धन्यवाद देने आया हूं और आपको विश्वास दिलाने आया और आपको निमंत्रण भी देने आया हूं कि मेरे घर का दरवाजा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का घर का दरवाजा आप सभी के लिए खुला है। आप आइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन। दूसरा, आपको आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आपको संकल्प दिलाने आया हूं, आपको प्रेरित करने आया हूं, आपको निवेदन करने आया हूं कि 2047 में जब आजादी का 100 वर्ष पूरा हो तो ऐसा ना हो कि हम कुछ नहीं कर पाए। आज से संकल्प लीजिए किसी एक काम। तीसरा काम, देश और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल जिसके 18 करोड़ सदस्य, जो न तो जाति के आधार पर चलती है, न धर्म के आधार पर चलती है, न क्षेत्र के आधार पर चलती है। हम समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की तरह जात के आधार पर निर्णय नहीं लेते। यहाँ पे मैं नहीं जानता कौन मुस्लिम भाई है, कौन मुस्लिम बहन है। हमने 3 तलाक का कानून लाए थे, हमने क्या सोच के लाए? मुस्लिम बहन और बेटियों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए। जब आप मुस्लिम बहन बेटियों से पूछिए ना कितना वो सुखी है। और हमने जो कोई कानून, जो भी नीतियां बनाई, समाजवादी की तरह इस तरह नहीं कहा कि 30,000 रुपया मुस्लिम बेटी को तो मिलेगा, हिंदू बेटी को नहीं मिलेगा। क्या किसी मुस्लिम नेता ने कहा था क्या अखिलेश जी से कि मुस्लिम बेटियों को देना और हिंदू बेटियों को नहीं देना? केवल समाज को बांटने के लिए, अपने निजी स्वार्थ में समाज में वैमनस्यता फैलाने के लिए इन लोगों ने राजनीति की है। हम समाज को जोड़ना चाहते हैं, हम समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम समाज को शिक्षित करना चाहते हैं, समाज को उस वैभव पर ले जाना चाहते हैं जिसके लिए हमारे पुरखों ने अपने प्राणों की आहुति लगा के इस देश को आजाद कराया। यही 3 निवेदन करने में आपके बीच में आया और केवल आप ही के बीच में नहीं आया,
समय निकाल कर मैं 8 ब्लॉकों में और 10 नगर पंचायत में जाने वाला। और फिर एक बात की आग्रह करते हुए कि मैं और मेरी सरकार और मेरे कार्यकर्ता आप सभी के लिए निसंकोच आप आइए, हम आपके लिए खड़े हैं, हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है। इतना निवेदन करते हुए, इतना आग्रह करते हुए और सभी बीडीसी के सदस्यों से, कहीं किसी को चेक नहीं मिलता साहब, सबको काम के लिए प्रयास करना पड़ता है। अभी हम लोग दोबारा प्रयास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास दोबारा खुले, वो तैयारी जारी है। आप लोग जितने भी अपने क्षेत्र में ऐसे पात्र लोग हैं जिनको आवास देना है, आवास की आवश्यकता है, लाके ब्लॉक में जमा करिए। और एक जमा करने के बाद रिसीविंग ले लीजिएगा, और रिसीविंग ना मिले तो मुझको फोन करिए। मेरा फोन उठता है कि नहीं उठता है? उठता है ना? ठीक, तो मुझको जरूर बताइएगा। आज दोनों अधिकारी यहाँ बैठे हैं, अपने पूरबगंज के वीडियो बैठे हैं, क्या नाम आपका? प्रवीण जी, और ईओ भी बैठे हैं, गिरीश नाम है, गिरीश जी। आप सबके सामने निर्देशित करके जा रहा हूं, जितने पात्र लोग हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के हो, चाहे आयुष्मान कार्ड के हो, चाहे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन हो, सभी प्रधान और सभी बीडीसी मिलके अपने गांव को पूर्ण रूप से संतृप्त करने का संकल्प आज लेके जाएंगे। इतना निवेदन करते हुए प्रार्थना करते हुए बात पूरी करता हूँ, और साथ ही साथ पंचायत समिति सभी नेताओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने व्यस्तम समय से निकाल कर आए हैं।